जो बोलते हैं एजुकेटर आवाज ना बनाइए हमरे पंचन के रमाई नहीं रही। आवाज संदीप धीम करिए हैं यार, तेज करो। अरे ये हम ऑनलाइन नहीं खरीद ला रहे हैं, ना जितना ये नहीं हम ये ले ये जैसे कुछ भी बोलना है और कुछ करना है तो माइक नहीं ऐसे करें। इसके पश्चात भी यदि आपसे कोई चीज छूट जाती है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे और हम उसका आंसर भी देने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम देखते हैं ऐप डाउनलोड कैसे करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, इस पर आप सर्च बटन आपको सबसे ऊपर मिलेगी और आप यहाँ पे लिखेंगे यूपी पंचायत सहायक ऐप। आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा यूपी पंचायत सहायक ऐप जो पीले कलर में होगा, जिसे टेक्नोसिस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। आपको ये ठीक उसी के नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इतना ध्यान रखें कि आपको 16वां वर्जन ही डाउनलोड करना है, इससे नीचे का वर्जन आपको नहीं डाउनलोड करना है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा अबाउट दिस ऐप। हो सकता है कुछ मोबाइल में लिखा हो व्हाट्स न्यू। आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको वर्जन दिखाई देने लगेगा 1.0.0.16, यानी ये 16वां वर्जन चल रहा है। आप या तो 16वां वर्जन डाउनलोड करेंगे या इससे ऊपर का वर्जन डाउनलोड करेंगे। इससे नीचे का वर्जन यदि आप डाउनलोड करते हैं तो एक प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगा और आपको सर्वे करने में कठिनाई होगी। जब आपका ऐप ये डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जैसा आपकी स्क्रीन पर इस समय प्रदर्शित हो रहा है और आप इसे ओपन करें। आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के उपरांत ये आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर और साइन इन करेंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए आप अपना जो यूजर आईडी मोबाइल अपना अटेंडेंस देने के लिए यूज कर रहे हैं वही यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ भी यूज करें। साइन इन के उपरांत कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जैसा इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 4 इंटरफेस होंगे जिसमें से दूसरे नंबर पर लिखा होगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शौचालय सर्वे विवरण। आप इसी दूसरे पॉइंट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने 3 पॉइंट का ये इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें से रेट्रोफिटिंग सर्वे, नवसृजित शौचालय विहीन सर्वे, शौचालय सर्वे रिपोर्ट, ये तीनों लिखे मिलेंगे। आप यहीं से सर्वे आपका शुरू हो जाएगा। हम शुरू करते हैं अभी रेट्रोफिटिंग सर्वे। तो देखते हैं कैसे रेट्रोफिटिंग सर्वे करते हैं। इसमें आपको मिलेगा सबसे ऊपर जिले का नाम, ब्लॉक का नाम और ग्राम पंचायत का नाम। जिस ग्राम पंचायत से आपने लॉगिन किया है वही ग्राम पंचायत यहाँ पर प्रदर्शित होगी। हो सकता है इस ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा गाँव हो। तो जैसे ही आप गांव का नाम चुने इस पर क्लिक करेंगे और आप उसी समय आपके सामने उस गांव ग्राम पंचायत से संबंधित गांव की लिस्ट चुन के आ जाएगी। आप लिस्ट की जब खुलेगी तो आप उसमें से जिस गांव का सर्वे करने जा रहे हैं आप उस पर क्लिक करेंगे और डेटा ऑटो फिल हो जाएगा। अभी फील्ड में आपसे लाभार्थी का नाम पूछेगा। लाभार्थी के नाम चुने इस पर क्लिक करते ही लाभार्थी की एक लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। जिस लाभार्थी का सर्वे आपको करना है सर्च बटन पर क्लिक करेंगे और आधार का नाम लेकर वही आप फिल करेंगे। यहाँ पे लाभार्थी आपको मिल जाएगा और आप क्लिक करेंगे वो ऑटो फिल हो जाएगा। अगली फील्ड में आपको प्रदर्शित होगा सर्वे लक्ष्य और प्रगति। आप जैसे जैसे सर्वे करते जाएंगे आपकी प्रगति बढ़ती जाएगी। इस समय जिस गांव का मैंने डेटा ओपन किया है इनका लक्ष्य दिया गया है 854 और प्रगति इनकी है 90, यानी इन्होंने 90 लोगों का सर्वे कर लिया है और इस गांव में अभी इनको 854 लोगों का सर्वे करना है।
ठीक इसी के नीचे SBM ID मिलेगी आपको। SBM ID इस लाभार्थी की ID होती है जो SBM के द्वारा प्रोवाइड करवाई दी जाती है, तो इसे आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है और आप इसे छेड़ेंगे भी नहीं। इसके नीचे आपको मिलेगा क्या शौचालय उपयोग में है। यदि आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका सर्वे पूर्ण होगा और आप डेटा सुरक्षित कर देंगे। किंतु यदि आप नहीं पर क्लिक करते हैं तो कुछ फील्ड आपके सामने खुलकर आएंगी, जिसकी रेडियो बटन पर क्लिक करते हुए डेटा सबमिट करना होगा। पहला सवाल आपसे पूछेगा सुपर स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं सुपर स्ट्रक्चर होता क्या है। सुपर स्ट्रक्चर शौचालय से संबंधित वह भाग है जो जमीन के ऊपर होता है और आपको दिखाई पड़ता है। ठीक उसी तरीके से सब स्ट्रक्चर होता है जो जमीन के नीचे होता है और आपको दिखाई नहीं देता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो शौचालय से संबंधित शौचालय का वह भाग जो जमीन के ऊपर है वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाएगा और जो जमीन के नीचे है वो सब स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो यदि आपको शौचालय ऊपर दिखाई दे रहा है, उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, तो आप सुपर स्ट्रक्चर हाई पर क्लिक करेंगे और आगे भी फिल करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा प्लास्टर पूर्ण अथवा नहीं है, तो प्लास्टर अंदर है, बाहर है, दोनों तरफ है, किसी भी तरफ नहीं है। रेडियो बटन आपको मिलेंगे, उनमें से किसी एक रेडियो बटन पर जैसी स्थिति होगी आप क्लिक करेंगे और अगली फील्ड फिल करेंगे। अगला फील्ड आपसे छत से संबंधित है, छत है अथवा नहीं है, जैसी भी स्थिति होगी आप लगाएंगे, इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे और यह डेटा फिल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से सीट, दरवाजा, इस पर इसकी भी स्थिति जैसी देखेंगे, हम क्लिक करेंगे और फिल कर देंगे। आप 7वें नंबर पे आपका प्रश्न पूछता है चैम्बर बना है अथवा नहीं, तो यहाँ से आपका शुरू होता है सब स्ट्रक्चर। ये जमीन के नीचे मिलेगा आपको और दिखाई नहीं देगा, तो लाभार्थी को पहले बताना होगा कि चैम्बर है क्या, तभी वो बता पाएगा आपको कि चैम्बर बना है अथवा नहीं। तो पहले ये जान ले चैम्बर है क्या। चैम्बर एक त्रिभुज या चतुर्भुज आकार की संरचना होती है जो शौचालय के दोनों गड्ढों और सीट इसके बीच में बनाई जाती है। जो सीट से पाइप निकलती है और गड्ढे तक जाती है, इसी के बीच में बनाया जाता है। इसी चैम्बर की सहायता से हम गड्ढे को एक दूसरे से जोड़ते हैं अथवा अलग करते हैं। इस चैम्बर से मान लो हम पहला गड्ढा जोड़े हैं और दूसरे गड्ढे को बंद कर रखे। जब पहला गड्ढा भर जाएगा तो इसी चैम्बर के ही माध्यम से हम पहले गड्ढे का कनेक्शन काट देंगे और दूसरे गड्ढे को जोड़ देंगे। जब दूसरा भर जाएगा तो हम दूसरे का कनेक्शन काट देंगे, पहले को जोड़ देंगे। चैम्बर का यही काम, और ये सीट और दोनों गड्ढों के बीच में बनाया जाता है। आप लाभार्थी को समझाएंगे, फिर वो बता सकेगा कि चैम्बर बना है अथवा नहीं है। जैसी स्थिति वो बताता है आप रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गड्ढे से संबंधित सवाल पूछेगा, एक गड्ढे का शौचालय है, 2 गड्ढे का है, सेप्टिक टैंक है या अन्य कोई प्रकार का है, जैसा भी लाभार्थी बताता है आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ढक्कन की स्थिति आएगी, ढक्कन में भी वही है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप नहीं क्लिक करेंगे। पानी की टंकी अगली फील्ड में पूछता है पानी की टंकी बनी है अथवा नहीं। जैसे ही पानी की टंकी का जिक्र होता है हमारे दिमाग में एक प्लास्टिक की बनी हुई टैंक आती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही हो सकता है। लाभार्थी ने अपने शौचालय के बगल में पानी स्टोर करने के लिए कुछ उपाय कर रखा हो, जैसे सीमेंट का टैंक बना रखा हो या किसी और तरीके से पानी स्टोर करने का उपाय उसने कर रखा है और उसी का उपयोग वो शौचालय के लिए कर रहा है। तब हम मान लेंगे कि पानी की टंकी बनी और हम है पर क्लिक करेंगे और अगले फील्ड में आगे बढ़ेंगे। अगली फील्ड में आपसे अभियुक्ति पूछ रहा है। अभियुक्ति में आपको यह फिल करना है कि हो सकता है जो आपने सर्वे किया है इसमें कुछ ऐसी चीजें छूट रही हैं जिन्हें आप बताना चाहते हैं, या लाभार्थी कुछ और बताना चाहता है इससे संबंधित। आप अभियुक्ति में लिखेंगे और डेटा सुरक्षित कर देंगे। अभियुक्ति में हम आपका मंतव्य जानना चाहते हैं, क्या इस शौचालय के बारे में आपको कुछ और कहना है या कोई ऐसी फील्ड जो छूट गई है और आप इसे दिखाना चाहते हैं, तो आप अभियुक्ति में भर सकते हैं। डेटा अपना सुरक्षित कर लेंगे। अभी मैंने रेट्रोफिटिंग सर्वे पूर्ण कर लिया। अभी हम देखते हैं नव सृजित शौचालय विहीन सर्वे कैसे करते हैं। ठीक इसी तरीके से यह भी खुलकर आएगा आपके सामने।
जिले का नाम आएगा, ब्लॉक का नाम आएगा, ग्राम पंचायत का नाम आएगा। सेम उसी तरीके से हो सकता है इस ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा गांव है। जैसे ही गांव का नाम चुने आप इस पर क्लिक करेंगे, वो लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी और आप जिस गांव में सर्वे करने के लिए गए हैं आप उस पर क्लिक करेंगे और डेटा फिल हो जाएगा। हम नए सृजित शौचालय विहीन परिवार का सर्वे कर रहे हैं, जो नया परिवार बना, तो हमारे डेटाबेस में यहाँ पर उस लाभार्थी का नाम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको आवेदक का नाम जहाँ लिखा है वहां पर डेटा फिल करना होगा। आप लाभार्थी का नाम डालेंगे, लाभार्थी के पिता का नाम डालेंगे। अगली फील्ड में आपसे पूछेगा क्या पूर्व में परिवार द्वारा शौचालय का लाभ लिया जा चुका है। यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो आप आगे की फील्ड भर सकते हैं। यदि आप यस पर क्लिक करते हैं तो 2 फील्ड आपके सामने और खुलकर आ जाएंगे। यस पर क्लिक करते ही आपके सामने 2 फील्ड और खुलकर आएंगी, जिसमें से पहली फील्ड में पूछेगा आपसे लाभार्थी का नाम और दूसरी में उसका लाभार्थी से संबंध। जैसे ही लाभार्थी का नाम चुने इस पर क्लिक करेंगे आप, एक लिस्ट आपके सामने खुलकर आएगी और इसे भी सर्च कर उस लाभार्थी का नाम हम डाल देंगे और संबंध डाल देंगे। लाभार्थी से उस परिवार का संबंध क्या था। ये ध्यान रखें, ये दोनों फील्ड हमें लाभार्थी के उस परिवार से भरनी है जहां से ये लाभार्थी अलग होकर आया है। लाभार्थी की जो पेरेंटल फैमिली है, ये दोनों फील्ड उस पेरेंटल फैमिली के लिए। अगली फील्ड में आपसे पूछेगा आवेदक का मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर डालेंगे। पहचान पत्र पूछेगा, आप पहचान पत्र के लिए आपको 5 टाइप दिए गए हैं यहाँ पर, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। इन 5 में से जो भी आपको लाभार्थी प्रोवाइड करवाता है आप वो डालेंगे और उस पहचान पत्र का नंबर डालेंगे। अभी मैंने आधार कार्ड डाला है तो मैं आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यदि मैंने पैन कार्ड डाला होता तो मैं पैन कार्ड नंबर डालता। अगली फील्ड में आपसे पूछेगा आवेदक की उम्र। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि आवेदक की उम्र हमेशा 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। यदि आवेदक 18 साल से नीचे का है तो हम उसका फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे और ये फील्ड हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए ध्यान रखें कि 18 साल से ऊपर का ही लाभार्थी होगा जिसका हम नए शौचालय के लिए सर्वे कर रहे हैं। अगली फील्ड में लाभार्थी से संबंधित बैंक का विवरण मांगेगा, खाता धारक का नाम, बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या और IFS कोड। ये फील्ड हमें लाभार्थी के पासबुक से मिल जाएगी। ये सारा डेटा हम लाभार्थी के पासबुक से देखेंगे और फिल करेंगे। सारा डेटा फिल करने के उपरांत ये लाभार्थी की पासबुक की फोटो क्लिक करने के लिए बोलेगा। जैसे ही आप अगली फील्ड में कैमरे की बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 इंटरफेस दिखाई देंगे, एक अटैचमेंट का, दूसरा कैमरे का। यदि आपने पहले से फोटो क्लिक कर रखी है तो आप अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे और आप इसे अटैच कर सबमिट कर देंगे। यदि आपने अटैचमेंट नहीं किया, पहले से फोटो नहीं है आपके पास, तो आप कैमरे के बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के उपरांत फोटो अच्छी होती है तो आप सही की बटन पर क्लिक करेंगे, फोटो सबमिट कर देंगे। फोटो सबमिट करने के उपरांत आपके सामने एक छोटे से आइकन के रूप में वो फोटो प्रदर्शित होने लगेगी। अगली फील्ड में आवेदक की वैवाहिक स्थिति पूछी जाएगी आपसे। वैवाहिक स्थिति में जैसी भी स्थिति है आवेदक की, आवेदक विवाहित है अथवा अविवाहित है, आप डालेंगे। उस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे और आप अगली फील्ड में आवेदक में के परिवार के सदस्यों की संख्या पूछेगा तो आप आवेदक के परिवार के सदस्यों की संख्या फिल कर देंगे। अगली फील्ड में आपसे पूछेगा आवेदक की पात्रता श्रेणी, आवेदक APL है या BPL। यदि आवेदक BPL है तो आप सीधे डेटा सुरक्षित कर सकते हैं, BPL रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे और डेटा सुरक्षित कर देंगे। यदि आवेदक APL है तो एक फील्ड आपको और भरनी होगी जिसमें आवेदक की पात्रता श्रेणी चुननी होगी। आवेदक की पात्रता श्रेणी के लिए 5 श्रेणियां दी गई है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत वास भूमि के साथ भूमिहीन मजदूर, दिव्यांग, महिला, मुखिया परिवार। इनमें से जो भी लाभार्थी आपको बताता है आप किसी एक बटन पर क्लिक करेंगे और डेटा सुरक्षित कर दें। अभी आपने रेट्रोफिटिंग सर्वे भी कर लिया, शौचालय भी सर्वे भी कर लिया।
इन दोनों की रिपोर्ट देखने के लिए हम तीसरे बटन पर क्लिक करते हैं, शौचालय सर्वे रिपोर्ट। यहाँ पर क्लिक करते ही आपसे अगली स्क्रीन पर पूछेगा आप कौन से शौचालय की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, रेट्रोफिटिंग सर्वे रिपोर्ट अथवा नवसज्जित शौचालय विहीन सर्वे रिपोर्ट। तो अभी हम रेट्रोफिटिंग सर्वे रिपोर्ट देखते हैं। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, जैसा कि मोबाइल पर दिख रहा है। आप इसे देख सकते हैं, ऊपर नीचे करेंगे जहां भी आपको, यदि आपको कहीं लगता है कि आपसे गलती हुई है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और डेटा एडिट कर सकते हैं। एडिट बटन पर क्लिक करते ही आपने जैसे फॉर्म फिलअप किया था ठीक उसी तरीके से फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा। आप इसे ऊपर नीचे करेंगे, जहां आपसे गलतियां हुई हैं आप इसे सुधारेंगे, सुधारने के उपरांत आप इसे सुरक्षित कर देंगे। ठीक इसी तरीके से नवसज्जित शौचालय विहीन सर्वे भी आप कर सकते हैं, की रिपोर्ट भी आप देख सकेंगे। जैसा कि आपका रेट्रोफिटिंग की रिपोर्ट खुली थी, ठीक इसी तरीके से नवसज्जित शौचालय विहीन सर्वे रिपोर्ट भी खुलकर आपके सामने आएगी। आप इसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपने देखा कहीं गलती हो गई है आपसे, इसे आप एडिट करना चाहते हैं, आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ठीक उसी तरीके से खुलकर आ जाएगा फॉर्म जैसा आपने फिल किया। आप इसे ऊपर नीचे देखेंगे, जहां आपसे त्रुटि हुई है आप इसे सुधारेंगे, सुधारने के उपरांत आप इसे सुरक्षित कर देंगे। अभी मैंने रेट्रोफिटिंग सर्वे भी कर लिया, नवसज्जित शौचालय विहीन सर्वे भी कर लिया और इन दोनों की रिपोर्ट भी देखी। हमें रिपोर्ट प्रिंट करनी है, तो इसे हम प्रिंट कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। इस समय आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। आप जहां पर वेबसाइट लिखते हैं वहां लिखेंगे sbm.upprd. और आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा और बाएं तरफ लॉगिन बटन दिखाई देगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, वही यूजर आईडी और पासवर्ड जिससे आप अटेंडेंस दे रहे हैं, और यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के उपरांत कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें से आप रेट्रोफिटिंग सर्वे लक्ष्य देख सकेंगे, रेट्रोफिटिंग सर्वे की क्रमिक प्रगति देख सकेंगे, रेट्रोफिटिंग सर्वे हेतु अवशेष कितना है अभी आपका वो भी देख सकेंगे, रेट्रोफिटिंग सर्वे का एक दिन की प्रगति आपकी कितनी है ये देख सकेंगे। यहाँ हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो, क्रमिक प्रगति क्या होती है। क्रमिक प्रगति का मतलब ये होता है कि शुरू से आज तक आपने कितना सर्वे किया है, वही आपकी क्रमिक प्रगति। ठीक इसी तरीके से नवसज्जित शौचालय विहीन सर्वे की क्रमिक रिपोर्ट देख सकते हैं और एक दिन में आपने कितना सर्वे किया ये भी देख सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए बाएं तरफ आप देखेंगे लाभार्थियों / आवेदकों का विवरण लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछेगा रेट्रोफिटिंग लाभार्थियों का विवरण देखना चाहते हैं या नवसज्जित शौचालय में आवेदकों का विवरण देखना चाहते हैं। अभी मान लेते हैं हम रेट्रोफिटिंग लाभार्थियों का विवरण, इसी पर क्लिक करते हैं और कुछ इस तरीके से लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आप इसे प्रिंट कर सकेंगे, प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे आप और ये प्रिंट हो जाएगा। यदि आप लाभार्थी की 1 पेजर रिपोर्ट देखना चाहते हैं, लाभार्थी का नाम जहां लिखा हुआ है ये कुछ आपको नीले कलर में दिखाई देगा और आप इस लाभार्थी के नाम पर ड्रिल डाउन करेंगे। ड्रिल डाउन का मतलब आप क्लिक करेंगे तो ये अंदर आपको जाने का रास्ता देगा और आपको 1 पेजर रिपोर्ट दिखाई देगी, आप इसे भी प्रिंट कर सकेंगे। ठीक इसी तरीके से अब हम देखते हैं नवसज्जित आवेदकों का विवरण। सारे प्रोसेस वही है, नवसज्जित आवेदकों का विवरण भी है, इसी तरीके से देख सकेंगे और इसे प्रिंट कर सकेंगे। अभी मैंने सर्वे भी कर लिया, एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करते हैं ये भी देख लिया, रिपोर्ट कैसे देखते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें देख ली। इसके पश्चात भी यदि किसी की कोई क्वेरी रह जाती है और वो पूछना चाहता है तो चैट बॉक्स में लिखे। कोशिश यही होगी कि सारे क्वेरीज के आंसर दिए जाए।
शौचालय मिला नहीं है उनका भी नाम है, और बना नहीं है उनके लिए क्या करेंगे। किसी लाभार्थी ने पूछा है जिनको शौचालय मिला नहीं है और उनका नाम रेट्रोफिटिंग लिस्ट में दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है। यदि लाभार्थी को शौचालय दिया गया है तभी लाभार्थी का नाम आएगा। ये अलग बात है लाभार्थी तक पैसा पहुंचा नहीं पहुंचा, ये अलग बात है। तो यदि आपको नाम दिख रहा है तो आप रेट्रोफिटिंग आपको करना है, और आप रेट्रोफिटिंग के लिए जहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर पूछता है वहीं से आप नो कर देंगे कि हमारा जमीन पर मुझे शौचालय दिखाई ही नहीं दिया। और जितनी भी फील्ड उसके आगे की आती है आप सारी फील्ड को नहीं क्लिक करते हुए और अभियुक्ति में आप डाल देंगे कि धरातल पर शौचालय नहीं दिया गया और लाभार्थी द्वारा बताया गया है कि शौचालय को मिला ही नहीं है। आप अभियुक्ति में ये सारी चीजें डालिएगा जो भी लाभार्थी बताता है, और आप डेटा सुरक्षित कर दीजिएगा। डेटा रिकवर कैसे होता है? ये रिकवर डेटा करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। रिकवर करने का मतलब क्या है? आप एडिट करना चाहते हैं या कुछ और? पहले आप डिफाइन करें तभी आंसर दिया जा सकेगा यहाँ से। सर जिनका नाम 2-3 बार है तो उनका क्या करेंगे? जितनी भी बार आपको नाम दिख रहा है तो हो सकता है उस गांव में लाभार्थी हो उस नाम के, फादर्स नेम और ये सारी चीजें टैली नवसृजित शौचालय क्रिएट करने के लिए पैसा लेना है कि नहीं?
गेम लिख के। क्या नाम